आज मैं हार गया नैना, हार गया आज मैं। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। रेहान खुराना, तुम मुझे छुओ, इससे बेहतर तो मैं अपनी खाल कोयले में जला दूं। लेकिन जब भी मैं तुम्हें इतना कमजोर, इतना लाचार देखती हूँ ना, तो तुम्हारे इस छूने का दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं। इट्स ओके रेहान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं। बहुत बेवकूफ हो तुम रेहान, जिससे तुम्हारी ये हालत की है उसी के पास सुकून ढूंढ रहे हो। मुझे लगा था तुम बहुत चालाक हो, लेकिन शायद तुम्हारी बुद्धि का अनुमान मैंने गलत लगाया था, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज तुम्हें रोते हुए देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हमारे फेरे, हमारी शादी झूठी थी, मगर मैंने अग्नि को साक्षी मानकर जो कस्में खाई थी वो झूठी नहीं थी। मैं तुम्हारे घर में बर्बादी का तूफान बनकर आई थी, और आज इस तूफान ने तुम्हारी सारी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। तुम अकेले हो गए हो रेहान, तड़पो और आंसू बहाओ। मैं भी अपनों के लिए ऐसे ही रोई थी, मेरा राघव भी ऐसे ही तड़पा था। जितना रो सकते हो रो लो, मगर कुछ आंसू बचा के रखना। उनकी आगे भी जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें, क्योंकि इस तूफान का मन अब तक भरा नहीं है। ये तूफान तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते। जो हुआ अच्छा ही हुआ, यही डिजर्व करता है। लोग कहते हैं कि हर इंसान को जिंदगी में दिल टूटने का दर्द महसूस करना बहुत जरूरी होता है। ये दर्द इंसान को और विनम्र बनाता है और अंदर की इंसानियत को बाहर लाता है। लेकिन इंसानियत तो इंसान में जागती है ना, रेहान जैसे जानवर में नहीं। ये जानवर बहुत खूंखार हो गया है, कमजोर हालत में भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसको खुला नहीं छोड़ सकते, कब जाने क्या कर बैठे। या तो आपके आदेशों का पालन करेगा या फिर उल्टा आप पर ही हमला करेगा। दादी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रेहान को मैं आसानी से संभाल सकती हूँ। और वैसे भी अब हमारे रास्ते का कांटा हरजीत खुराना वो तो है नहीं, तो अब हमारे रास्ते में कौन आएगा दादी? शुभ शुभ बोलो, ठीक नजर ना लग जाए। टच वुड। आप बैठी, मैं देखती हूँ। हीरा, हीरा, तुम? और ये हीरा, ये सब? मैं अपने पति के घर में रहने आई हूँ। पति? हाँ, पति। मैंने और अरमान ने कुछ दिन पहले शादी कर ली थी। तो अब ये मेरे पति का घर हुआ ना, तो मैं यहाँ रहने आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो ना अरमान कितना घटिया किस्म का इंसान है, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, उन अनाथ और गरीब बच्चों को मारने की कोशिश की है उसने। और आज अगर वो बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से। और ये सब जानते हुए तुमने उस क्रिमिनल से शादी कर ली। वो क्रिमिनल होगा आपकी नजर में, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो मेरा प्यार है। रियली? देखो इन्हें, लोग प्यार में पागल ही नहीं अंधे भी हो जाते हैं। इसका दिमाग कोई लॉजिक प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। ओ रियली? क्या आपने लॉजिक यूज किया था इससे शादी करने से पहले? जब आप बिना लॉजिक यूज किए एक ऐसी औरत से शादी कर सकते हैं
जिसके पति को मरे हुए 48 घंटे भी नहीं होते, तो मैं अरमान से शादी करने से पहले क्यों कोई लॉजिक यूज करूं? या ओके व्हाटएवर, अगर तुम यहाँ बधाइयाँ लेने आई हो तो ओके, कांग्रेचुलेशंस, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। गिफ्ट की उम्मीद मत करना, अरमान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकती हो, जाओ। गिफ्ट? एक्सक्यूज मी भाई, मैं अपना हक मांगने आई हूँ। कौन सा किस हक की बात करी हो तुम? एक शादीशुदा औरत के लिए उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है। अब मेरा पति जेल में है तो मैं कहाँ जाऊंगी? दादी, हम मैरिड वुमेन नाउ। मैं अपने पेरेंट्स के घर में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं अपने हक का घर मांग रही हूँ। नहीं, व्हाट डू यू मीन टू से? मतलब तुम यहाँ रहोगी? हाँ रेहान भाई, मैं यहाँ रहूंगी। यही तो मैं चाहती थी कि इरा उस घर में चली जाए। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों पर भरोसा कर सकती हूँ। सुधा, आई नो उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया था। पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया। इनफैक्ट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत पछतावा हो रहा है। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सब तो ठीक है हरजीत जी, लेकिन ये बताइए कि इस सब से फायदा क्या होगा? आई मीन अरमान और इरा की तो अभी तक शादी नहीं हुई है, ये सब नाटक करने से क्या होगा? कितनी बेवकूफ हो तुम। क्या? मेरा मतलब है कितनी भोली हो तुम। माना कि इरा और अरमान की शादी नहीं हुई, लेकिन इरा उस घर में केवल मेरी बहू बनकर नहीं, मेरी निगाह बनकर जाएगी। उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इरा उस घर में रहकर मुझे सब कुछ बताएगी। तभी तो मुझे पता चलेगा कि नैना को हराने के लिए मुझे कौन सी चाल चलनी है। इतनी आसानी से मैं नैना को जीतने नहीं दूंगी। हाँ आई नो हरजीत जी। अरे आपको पता है आजकल कमाल का ट्विस्ट आया ना कि हमने तो ये सोचा था कि So sorry, really sorry about this. जानबूझ नहीं किया यार मैंने, प्लीज यार। वेल आप कुछ कह रही थी ना, क्या पता चला आपको? मैं वो सैलून, एक बहुत अमेजिंग सैलून है जहाँ पर 50% डिस्काउंट है कलर पर। तुम्हें बताया था ना कितने अमेजिंग कलर्स हैं वहाँ पर, हमें करवाने चाहिए। हाँ, रूट टचअप और पता नहीं क्या क्या। इनफैक्ट आपको भी कराना चाहिए रूट टचअप। याद है? सैलून ऑफर। मैं क्या कह रही थी ना हरजीत जी की वो मेरी इरा वहाँ उस घर में सेफ तो रहेगी ना? आई मीन रेहान इतना सब कुछ हो चुका है तो परेशान तो नहीं करेगा ना मेरी इरा को? सौतेला ही सही, लेकिन एक सगी माँ की तरह मैंने रेहान को पाल पोस के बड़ा किया है। जरा मैं भी तो देखो मेरी ये परवरिश क्या रंग लाती है। नहीं, मैं तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं भाई? इन सब में मेरी क्या गलती है? लिसन नीरा, मुझे तुमसे हमदर्दी है और मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा सकता हूँ। हाँ, अगर तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो तो जाकर माँ के साथ रहो। एक काम करो, उन्हें फोन करो और पूछो कि वो आजकल कहाँ रह रही है। आई एम श्योर अपनी सगी बहू को खुशी खुशी अपने साथ रहने देंगी। वाह भाई वाह, आज आपने अरमान की सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। अरमान हमेशा कहता था कि मेरा भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर मैं 100 खून भी कर लूं ना तो मेरा भाई अपना दामन कभी नहीं छुड़ाएगा। फिर शायद ये सब एक नाटक था, राइट? क्योंकि आप अगर अरमान से प्यार करते ना तो आप मेरी इंसल्ट नहीं करते। आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप में डिसेंसी होती ना तो आप अपनी छोटी भाई की बहू का इंसल्ट नहीं करते। इनफैक्ट मुझे पूरी इज्जत से अपनाते। और आप में डिसेंसी है ही नहीं। बस करो इरा, प्लीज बस करो। इरा, तुम्हें पता भी है रेहान कितने दर्द में है। अपने ही लोगों ने इसके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारी कड़वी बातों से इन्हें और ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, रेहान की तरफ से मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। ना ये तुम
थैंक यू नैना। दादी, आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली हम सब साथ में रहेंगे। पर पहले प्लीज तुम दरवाजे पे जाओ और मुझे तुम्हारा गृह प्रवेश करने दो। आई डोंट अंडरस्टैंड सुधा भाभी, आपको मुझे गर्म चाय में नहलाने की क्या जरूरत थी? कौन सा हिसाब किताब पूरा कर रही हैं आप मेरे साथ? हाँ, क्यों बदला लेती रहती हैं आप मेरे साथ? कि तुम में ना कॉमन सेंस का 1% नहीं है, इसलिए। सॉरी सुधा भाभी, पर आप तो ना गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती हो। क्यों हर चीज के सामने मुझे चुप रहने को कहा आपने? वैसे तो बड़े बेस्ट फ्रेंड बनते, जिगरी दोस्त, तब क्यों चुप रहने को कहा आपने मुझे? मैं कौन सा आपका कोई गहरा राज या पोल पट्टियां खोल रही थी? मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि राघव को हाय। चुप चुप, कितनी बार तुमसे कहा है कि इस मामले के बारे में इतनी तेज आवाज में बात मत करो। खबरदार हरजीत जी के सामने राघव के बारे में एक वर्ड भी तुमने बोले ना तो ये मुंह में ठूस दूंगी तुम्हारे। समझी तुम? क्यों? क्योंकि वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। इतनी स्वार्थी औरत है ना। देखा उसने मेरे साथ क्या किया? फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया, और जब मन भर गया तो दूध में से मक्खी की तरह उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। स्वार्थी औरत। पर सुधा भाभी, उस मामले का यहाँ क्या लेना देना? परमेश्वरी बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ बैठो। आराम से। अब सुनो, अगर उस हरजीत को ये पता लग गया ना कि राघव जिंदा है तो वो अपने रेहान को नैना के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करेगी और एक बार फिर रेहान की जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? उस सुनामी जिसका नाम नैना है वो हमारे घर आ जाएगी। आ गई तो हम क्या करेंगे? समझ नहीं आती ना तुमको बात? चलो एक बार को हम ये मान लेते हैं कि राघव जिंदा है, हाँ, और हम उसे ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हमारा काम ये है कि हमें उसके कान भरने हैं नैना के अगेंस्ट। नैना ने किससे शादी की? इसके जानी दुश्मन से। हाँ, करेक्ट, ठीक है ना? तो हमको क्या करना है कि उसके कान भरते रहना है। हमें बेसिकली इस आग में घी डालने का काम करना है। और एक बार ऐसा हो जाता है ना तब वो राघव हमारे चंगुल में पूरी तरह से होगा। अब समझ में आई बात? यस, पूरा का पूरा समझ गई। थैंक गॉड तुमने कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया। ओहो, अक्ल है मेरे पास। और आपको लगता है ना मैं दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? अभी रुको जरा, देखो अभी मेरे करिश्मे। ओहो, बैठो। आपको लगता मैं दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? लेकिन ये देखो, अब इसको पहनने से हमें स्लम एरिया में कोई नहीं पहचान पाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ अंडर कवर जासूसों की तरह जासूसी करेंगे। मेरा आइडिया ब्रिलियंट। तुम्हारा गला दबा सकती हूँ परमेश्वरी? दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हम वहाँ पे राघव को ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ पे कूड़ा छांटने नहीं जा रहे। सीरियसली? तो अब मैं क्या करूँ इनका? सर के ऊपर डाल लो तुम अपने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और कहाँ हूँ? जैसे ये घर तुम्हारा है ना वैसे ही घर मेरा भी है, तो ये किचन भी मेरा हुआ। वैसे नैना भाभी, आपने तो अपनी देवरानी के स्वागत में बस एक गृह प्रवेश की फॉर्मेलिटी की, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से आता है। मैं अपने पूरे परिवार के लिए अपनी पहली रसोई बना रही हूँ, प्यार से। अच्छी लगी? I mean, ये मिर्ची कहाँ पे? हीरा, तुम ये सब क्यों कर रही? अरे आपको बताया ना मैंने। हीरा, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। अपने पैर में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। और अगर अरमान या उसकी माँ तुमसे कह रही है कि मुझसे बदला लो, तुम्हें उकसा रही है, तो जरा सोचो हीरा, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दोगी। हीरा, दिस इज योर लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। और तुम जानती हो, अगर राघव जिंदा होता तो वो तुम्हें ये कदम कभी नहीं उठाने देता। वो कभी तुम्हें इस तरह सफर होते हुए नहीं देखती। यू आर राइट, आई डोंट लाइक यू। मैं ना तुम्हें कभी पसंद ही नहीं करती थी और ना ही करूंगी। एंड प्लीज फॉर गॉड से ये दुहाई देना बंद करो, और स्पेशली अपने मरे हुए I mean, जिसको तुमने खुद मौत के घाट उतारा। ईरा, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ये चाहती हो ना कि मैं इस घर से निकल जाऊं ताकि ये पूरा ऐशो आराम तुम अकेले एंजॉय करो। How selfish you are। मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती,
मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ झगड़ा करने ही आई हूँ। अब तुम देखना मैं कैसी तुम्हारी लाइफ और ये घर दोनों तुम्हारे लिए नर्क से भी बदतर बनाती हूँ। Just wait and watch. ओहो, अगर इसको देखा नहीं है तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? हाँ, हंस भी रहे हो ऊपर से। परमेश्वरी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? निकालो ये क्लिप। तुम क्या सबको ये दिखाना चाहती हो कि तुम यहाँ की बड़ी मेमसाब हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हमें अपनी तरफ अटैक नहीं करना अटेंशन, ओके? इनकी तरह लगना चाहिए। वैसे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सुधा भाभी, बदबू के मारे मेरी नाक सड़ी जा रही है और आपको टॉन्ट मारने से फुर्सत नहीं है। राघव को भी यही जगह मिली थी छुपने के लिए। नहीं, 5 स्टार रिजॉर्ट तुमसे पूछकर उससे जाना चाहिए था। चुप रहो, दूसरी गली में भी जाना है। चलो। क्या है? सुधा भाभी, व्हाट इज दिस? यहीं के क्या गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे क्या? मेहनत का फल मीठा होता है परमेश्वरी। लेकिन हाँ, तुम्हें मेहनत के बारे में क्या पता? शट अप, सिर्फ 3 घंटे ही हुए। मुंह बंद और चलो मेरे साथ। चलो। सुधा भाभी, भूख लगी है, प्लीज कुछ खिला दो भगवान के लिए, प्लीज। क्या? ऐसा ही होता है, बदबू के मारे जब नाक के बाल जल जाते हैं ना तो कानों से कम ही सुनाई देता है। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, भगवान के लिए मुझे कुछ खिला दो प्लीज। एक सेकंड, डिड यू सी खाना? हाँ। ओह माय गॉड, जिन किडनैपर्स ने राघव को पकड़ा होगा उसे जिंदा रखने के लिए तो खाना खिला ही रहे होंगे, और खाना वो आसपास के किसी होटल से ऑर्डर करते होंगे। होटल्स चलते और पता लगाते हैं। ओके, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। नाउ कम। शर्लॉक होम्स की बहन, फाइनली, थैंक गॉड। चलो 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 चलो, कुछ तो मिल जाए। हीरा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। इन कामों के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं घर में। भाई, उन सबको पैसे मिलते हैं, पर मैं तो फैमिली हूँ ना। I mean it. ये फैमिली ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। It means the world to me. अरे आप लोग शुरू कीजिए ना। I hope आप सबको खाना अच्छा लगे। कैसा लगा भाई? अच्छा, थैंक्स। अरे आप लोग भी शुरू कीजिए ना। और सर्व करूं क्या? क्या हुआ नैना? तुमने खाना मुंह से बाहर क्यों नहीं करा? खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो बस मेरे खाने में कंकर आ गया था। Really? मैं चेक कर रहा था। यार प्लीज, बच्चे की तरह बिहेव मत कर। मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ बिग डील। भाई, आपने तो लंच खत्म ही नहीं किया। भूख मर गई मेरी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तूने जानबूझकर नैना को बेस्वाद खाना परोसा ना? नहीं दादी। हीरा, तू प्लीज, आप प्लीज जाकर छोटू को देखिए, मैं अभी आई। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, तो बेशक लो, पर प्लीज अन्न का अपमान मत करो। तुम इस घर की बहू अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा को अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। I'm talking to you. या राइट। अन्नपूर्णा को अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, पर अन्नपूर्णा का अपमान हो तो ठीक है।
किसने तुम्हारा अपमान किया इस घर में? तुम्ही ने कहा ना मैं इस घर की नई बहू हूँ, अन्नपूर्णा हूँ। पर देखो मेरी तरफ, बस 2 जोड़ी कपड़े लेकर ही आई हूँ घर से, गहने भी नहीं है। नई बहू को तो गहने मिलते हैं ना, पर मुझे तो मेरी सास ने जो गहने मेरे लिए बनवाए हैं ना, मुझे वो चाहिए, सारे गहने। ऑफ कोर्स वो गहने तो तुम्हें मिलने ही चाहिए, पर वो क्या है ना ईरा, हमें पता नहीं था कि तुम इस तरह हमें सरप्राइज देकर ये घर में आ जाओगी, इसलिए हम कोई अरेंजमेंट्स नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, गहने लॉकर में है, शाम तक तुम्हें मिल जाएंगे। ऑलराइट जी, एंड थैंक्स फॉर द लंच। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।